ओके तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड के एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आएगा और ये जो क्वेश्चन आएगा ये आपको आएगा 12 मार्क्स के लिए और इसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, नो ऑप्शन। अकेला क्वेश्चन आएगा 12 नंबर के लिए जो कि आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा भैया, 12 नंबर का सवाल है। और अभी जो मैं बताऊंगी उसमें क्या करना है, कम से कम 3 से 4 नंबर तो आप जिसको कुछ नहीं भी आता वो भी स्कोर कर लेगा। वो कैसे अब हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान रखना मैं क्या बता रही हूँ, क्वेश्चन में क्या आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। और कभी कभी क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी दी रहेंगी। क्या दिया रहेगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। और आपको दिए रहेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स। क्या दिए रहेंगे, कुछ एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो आएगा ही, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं कि ये नहीं आए। क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आएगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट आ भी सकती है और नहीं भी। और क्या आएंगे, कुछ एडजस्टमेंट। तो क्या करना है आपको, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से देख करके आपको बनाना है भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बहुत ध्यान से देखना, आगे जो मैं बताने वाली हूँ उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि ये वाला अकाउंट आएगा कम से कम 6.5 से 7 नंबर के लिए और बचे हुए 5.5 नंबर के लिए आएंगी बैलेंस शीट। सब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितने नंबर के लिए आएगा, 6 से 6.5 नंबर के लिए। और बैलेंस शीट कितने के नंबर की आएंगी, 5.5। तो कितने जाएंगे, टोटल नंबर कितने नंबर हो जाएंगे, 12। दोनों में नंबर है, इसमें भी नंबर है और बैलेंस शीट में भी क्या है, नंबर है। क्वेश्चन में क्या क्या आएगा बताओ, क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कभी कभी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट। और सॉल्यूशन में क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और क्या बनाना है सॉल्यूशन में, बैलेंस शीट बनानी है। और क्या बनाना है बताओ, बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर, यस नो, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, देखो ये यहाँ पे ये डेबिट साइड है और ये वाला कौन सा साइड है, क्रेडिट, है ना। यहाँ पे रिसिप्ट साइड रहता है, ये रिसिप्ट अमाउंट और यहाँ पर रहेगा पेमेंट और अमाउंट, बराबर है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है आपको एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या लिखोगे, अमाउंट। यहाँ क्या लिखोगे, इनकम। और यहाँ क्या लिखोगे, अमाउंट। ये है डेबिट साइड और ये वाला क्या है, क्रेडिट साइड। क्लियर, यस नो। ये तो क्वेश्चन है और ये क्या है, बनाना है सॉल्यूशन। इधर क्या लिखोगे, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। अब क्या करना है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो आपको आएगा, अब ये वीडियो खत्म होने के बाद क्या करना है, एक क्वेश्चन लेकर बैठना सच में आप लोग। ऐसा नहीं कि वीडियो देख के छोड़ दिया, एक सच में एक बुक खोलना, एक क्वेश्चन लेना और उसको ट्राई करना ही है ट्राई। ऐसा नहीं कि वीडियो देख के खत्म, ऐसा नहीं करना। अब देखो क्या करना है ना, पेमेंट की साइड की जो चीजें रहेंगी, इधर पेमेंट की चीजें आएंगी इस तरफ में और रिसिप्ट की चीजें आएंगी इस तरफ में, लेकिन कुछ चीजें नहीं भी आएंगी। जो चीजें नहीं आएंगी वो कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट। तो मैडम कौन सी चीजें आएंगी और कौन सी चीजें नहीं आएंगी, कैसे पहचानना है हमको। देखो इतनी बात तो क्लियर है ना कि क्रेडिट की चीजें कहाँ आएंगी, डेबिट में, और डेबिट की चीजें कहाँ आएंगी, क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर मान के चलो लिख के रखती हूँ, यहाँ लिख के रखती हूँ मैं सब्सक्रिप्शन। क्या लिख के रख रही हूँ, सब्सक्रिप्शन लिख दिया मैंने। और या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डोनेशन लिख दिया। क्या लिख दिया, डोनेशन लिख दिया। या फिर और कोई रिसिप्ट लिख दी, रिसिप्ट किसी भी चीज से रिसिप्ट लिख दी, या इंटरेस्ट लिख दिया, है ना। ऐसा मैंने यहाँ पर लिख के रख दिया है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखा है, मान लो 50,000 लिखा है, यहाँ लिखा है 20,000 लिखा है, यहाँ पे 10,000 लिखा है, यहाँ पे और भी कुछ चीजें लिखी है ऐसी चिल्लर। बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है इस प्रकार का ना। और मान लो यहाँ पेमेंट में मैंने लिख के रख दिया, मान लो कि चलो सैलरी लिख दिया, सैलरी लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दिया मैंने। फिर मान लो यहाँ लिख दिया मैंने फर्नीचर लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट लिख दिया है ना। और मान लो मैंने यहाँ पे रेंट लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो सपोज ये 10,000 का अमाउंट है, ये 2,000 का अमाउंट है, या 20,000 का अमाउंट है, ये भी 10,000 का अमाउंट है ना, कुछ भी हो सकता है अमाउंट। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसा लिखा है, ध्यान दो, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने ये लिख के दी, यहाँ पे ये लिख कर दी, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है।
क्या करना है, डेबिट की चीजें क्रेडिट में, क्रेडिट की चीजें डेबिट। लेकिन यहां पर जो चीजें आएंगी ना उसकी 3 शर्तें होनी चाहिए। 3 शर्त की पहली चीज होनी चाहिए, पहली चीज करंट ईयर का होना चाहिए। जो भी आ रहा है वो कौन से ईयर का आएगा, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर, मतलब जो चालू है साल, ना तो प्रीवियस ईयर का आएगा और ना ही तो नेक्स्ट ईयर का आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, करंट ईयर का, करंट ईयर का इसमें आएगा। क्लियर, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। सेकंड कंडीशन ये है कि यहाँ पे ओनली रेवेन्यू नेचर आएंगे। क्या आएंगे, रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू मतलब ये जो लिख रही हूँ इधर के लिए भी है और ये इधर के लिए। रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है जो चीजें बार बार होती है, फ्रिक्वेंटली होती है। जो चीजें कैसी होती है, बार बार और फ्रिक्वेंटली। जैसे मान लो पेमेंट ऑफ सैलरी बार बार होती है फ्रिक्वेंटली, यस नो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि परचेस ऑफ बिल्डिंग, रेवेन्यू नेचर बनेगा कि कैपिटल नेचर बनेगा, कैपिटल बनेगा ना, ठीक है। तो क्या बिल्डिंग इसमें आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखी है कि रेवेन्यू होना चाहिए, तो बिल्डिंग रेवेन्यू नहीं है, बिल्डिंग कैसा है, कैपिटल। लेकिन अगर मैंने बोला रिपेयर्स टू बिल्डिंग या मेंटेनेंस लिख दिया तो यहाँ पे जाएगा यस, क्योंकि वो क्या रहेगा, रेवेन्यू। और तीसरी शर्त रहेगी क्या, ओनली कैश, नहीं कैश एंड नॉन कैश दोनों, कैश प्लस नॉन कैश। कैश प्लस नॉन कैश क्या होता है मैडम, यानी कुछ चीजें कैश में होती है और कुछ चीजें नॉन कैश में होती है। जैसे डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जाम्पल क्या, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जब लगता है अपन को लॉस होता है, बराबर है, तो क्या उसमें से अपना लॉस तो हो रहा है लेकिन अपना कैश जा रहा है क्या, डेप्रिसिएशन की वजह से अपना कैश जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन कैश। मतलब यहाँ पर कैश भी आता है और यहाँ पे नॉन कैश भी आता है। समझ में आई आपको बात, यस नो। तो मैंने क्या बोली आपको, क्वेश्चन कुछ भी आए, क्वेश्चन कैसा भी आए, इधर की चीज है इधर और इधर की चीज है इधर, लेकिन किसको छोड़ देना है, जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको छोड़ देना है, नेक्स्ट ईयर के उसको छोड़ देना है, और कैपिटल नेचर के हैं उनको भी छोड़ देना है। इन तीनों को छोड़ के जो भी है वो चीजें इधर से इधर और इधर से इधर पहुंचा देने। उसके बाद उसके अलावा जैसे मान लो सब्सक्रिप्शन लिखा है तो ये किधर आएगा, डेबिट में दिया है ना, तो इसके कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। यहाँ लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। अब हो सकता है इसमें एडजस्टमेंट हो, क्या हो, तो उसकी अमाउंट अंदर लिखेंगे और जो भी एडजस्टमेंट रहेगा वो सॉल्व करके हम यहाँ बाहर निकाल देंगे। और कुछ चीजें ऐसे रहेंगी जिसमें एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, कि जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है ना वो तुम्हारे को आधे नंबर देकर जाएगा। कितने नंबर देके जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा है तो आपने यहाँ पे उठाया पेन, यहाँ लिख दिया इंटरेस्ट और यहाँ पे सीधे अमाउंट लिख दिया, मान लो 600 था अमाउंट, आपने कितना लिख दिया 600। यहाँ पे और भी 1 2 3 4 चीजें जिसमें एडजस्टमेंट था ही नहीं भैया, एडजस्टमेंट नहीं था तो उसको उठा के सीधे सीधे क्या कर देना है, इधर लिख देना। क्लियर, एडजस्टमेंट नहीं है ना तो उसको अंदर नहीं लिखना, उसके अमाउंट कहाँ लिखना है, सीधे अमाउंट के कॉलम में लिख देने का। इतनी बात क्लियर हो गई, यस नो। अच्छा अब मैडम क्या करें, अगर नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का उसका क्या करा जाएगा, उसको एडजस्टमेंट बकायदा एडजस्ट करना पड़ेगा ना, यस नो। उसके अलावा जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख के रखी हूँ ये फर्नीचर, अभी तक क्या मैं क्या इन्वेस्टमेंट भी लिख के रखी मैंने, अभी तक मैं क्या बोलती कि यहाँ की चीजें इधर, इसके क्रेडिट की चीजें इसके डेबिट में जाएंगी, तो क्या फर्नीचर को भी आप यहाँ पर पहुंचा दोगे, क्या इन्वेस्टमेंट को भी पहुंचा दोगे, क्यों नहीं, क्योंकि वो रेवेन्यू है क्या, नहीं वो क्या है, कैपिटल, वो बैलेंस शीट की चीज है भैया, तो वो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगी, एसेट साइड जाएगी। अब इतना तो गधे को भी आता है कि फर्नीचर को यहाँ लिखना है और इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ लिखना है, बराबर आता है कि नहीं आता है। उसके अलावा 2 चीजें ध्यान देना, यहाँ पर रहेगा कैश इन हैंड और ये कैश एट बैंक है। ये अगर 2 चीजें आ गई ना ये आपको 1 नंबर देने वाली है, कितने नंबर देने वाली है, 1। और ये चीज देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बहुत ध्यान से देखना, मैं जो बता रही हूँ, यहाँ पे मिलेगा आपको ओपनिंग का भी मिलेगा कैश इन हैंड और क्लोजिंग में भी क्या मिलेगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा लेना है, ओपनिंग वाला कि क्लोजिंग वाला, यस। इसके जो क्रेडिट साइड का जो रहेगा ना वो आपको कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड। अगर आपने ये कैश इन हैंड कैश एट बैंक लिख दिया तो कितने नंबर मिल जाएंगे, 1। कितने मिल जाएंगे, और मान के चलो तुमको ये भी नहीं आ रहा ना, कैपिटल आ रहा ना, रेवेन्यू आ रहा ना, करंट ईयर आ रहा ना, नेक्स्ट ईयर आ रहा, तो कुछ मत करना, यहाँ की चीजें पूरी पूरी यहाँ लिख देना और यहाँ की चीजें पूरी पूरी यहाँ लिख देना बस। और कैश इन हैंड ये जो नीचे सबसे नीचे क्रेडिट साइड के सबसे नीचे का कैश इन हैंड बैलेंस शीट बना के यहाँ एसेट साइड में लिख देना,
कम से कम 4 नंबर तो तुम्हारे वहीं पक्के हो जाएंगे। ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई हूँ जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है। अब फुल फ्लैज वीडियो बनाई नहीं हूँ मैंने इस टॉपिक पे, लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है और खास तौर पे मेरे प्यारे बच्चों के लिए है उनको कुछ भी नहीं आता है। कम से कम भैया 4 नंबर तो लोगे। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? बोलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 6। उसमें कोई ऑप्शन मिलने वाला है क्या? नहीं। क्वेश्चन में क्या आएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट। उसके आंसर में क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंड। वहां ऐसा लिखा रहेगा प्रिपेयर के बाद ऐसा लिखा रहेगा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ऐसा लिखा रहेगा। ये प्रिपेयर लिखा रहेगा या फिर शो लिखा रहेगा। इनके बाद जो लिखा रहेगा वो वाले डब्बे बनाने का है अपन को। प्रिपेयर के बाद क्या लिखा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हेडिंग डाल देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और ये जो एक्सपेंडिचर है उसको यहाँ लेना, इनकम को यहाँ लेना। और मैडम कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आया, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, क्या नॉन कैश कैश है, कुछ नहीं बन रहा ना, कुछ नहीं बन रहा ना। आंख बंद करके यहाँ की पूरी चीजें यहाँ लिख दो और यहाँ की पूरी चीजें यहाँ लिख दो। बस एक मेहरबानी कर देना कि यहाँ जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक रहेगा उसको बैलेंस शीट के यहाँ लिख देना मेहरबानी करके। 4 नंबर तो आप स्कोर कर ही लोगे। ओके चलो आज के लिए इतना, वीडियो काफी करते हैं। और मैंने क्या बोली, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। सच में बुक खोल लो, अब भी खोलो और क्या बोलते हैं करके देखो। क्वेश्चन नंबर 6 इधर से इधर, इधर से इधर पूरा लिख देना। कुछ कैपिटल नहीं बन रहा, कुछ रेवेन्यू नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा। बस थैंक यू।